दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पे मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया था और इससे प्रीवियस जो वीडियो थी मैंने आपको बताया था कि उस प्रोडक्ट को जो जेनरिक प्रोडक्ट था यानी कि हैंड जूस मशीन थी वो लिस्टिंग मेरी एक्टिवेट कैसे करते हैं, यानी उस लिस्टिंग का जो प्रोसेस था वो मैंने कंप्लीट आपको उस प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। और उस टाइम मेरी जो है मैंने क्यूसी पास मेरी नहीं हुई थी, वो क्योंकि इन प्रोग्रेस था। अब यहाँ पर वो जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे क्यूसी यहाँ पे पास हो चुकी है, यानी वो जो प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किया था जो जेनरिक प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट अब फ्लिपकार्ट पे लाइव है। तो मैं यहाँ पे अगर आपको लाइव दिखा देता हूँ तो ये वाला वो प्रोडक्ट था। अगर आप देखेंगे अभी जैसे ये वाला है जिसकी प्राइस मैंने रखी है 2250 और इसकी प्राइसिंग कैसे आप इसमें कैलकुलेट करेंगे वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं। और इसमें मैंने 4 इमेजेस जो है अपलोड की थी। आप देखेंगे सेकंड वाली ये 3rd नंबर की और ये 4th नंबर की। तो यहाँ पर ये मैंने सारी जो इमेजेस ये होती है कि कैप्चर करके इसको मैंने लिस्ट किया है और लिस्ट करने के साथ ही इसका कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। तो ये आप देखेंगे ये फ्लिपकार्ट पे भी लाइव है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो उस लिंक से आप इसको बाय भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया है कि लिस्टिंग का प्रोसेस, यानी कि कोई सा भी अगर आपका जेनरिक प्रोडक्ट होता है तो उसका लिस्टिंग करने का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीट बताया। और कंप्लीट बताने के साथ ही अब ये जो प्रोडक्ट आप देखेंगे फ्लिपकार्ट पे भी लाइव है। तो अब इसमें क्या होता है कि मैं आपको अब ये बताता हूँ कि अब जो ये लिस्टिंग लाइव है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर रेड कलर के अंदर जो होता है लिस्टिंग इम्प्रूवमेंट, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ओनली 14.29%, यानी कि ये कहता है कि जो लिस्टिंग का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था उसके अंदर केवल मैंने जो बेसिक जो मैंडेटरी फील्ड थे मैंने केवल वही इसमें फिल किए हैं और मेरी यहाँ पे क्यूसी पास हो गई है, प्रोडक्ट मेरा लाइव हो गया। बट अब जो नेक्स्ट जो स्टेप होती है यानी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, तो अगर आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं होगी तो आपके पास ऑर्डर इसके कम आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो है केवल 14.29% जो है वो इसमें फील्ड को फिल किया है, बाकी के जो फील्ड हैं वो भी आपने फिल नहीं किए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये रेड कलर के अंदर दिखा रहा है 14.29। तो ये कहता है कि अगर आपको बूस्ट जो है इसकी विजिबिलिटी अगर आपको बूस्ट करनी है तो आप बाकी के जो फील्ड्स हैं वो भी आप अगर उसमें कंप्लीट करेंगे तब जाके फ्लिपकार्ट ये आपको फ्रंट पेज पे इसकी विजिबिलिटी को शो करेगा। तो इसके लिए मैंने नीचे का एक प्रोडक्ट आप देखेंगे ये वाला यहाँ पर आप देखेंगे पूरा ग्रीन कलर के अंदर है जो कि 85.71, यानी कि 100% मैंने इसके अंदर फील्ड को फिल नहीं किया, लेकिन 85% जो है ये मेरा प्रोडक्ट इसमें जो सारे फील्ड थे मैंने कंप्लीट किए हैं। अब इसमें वो कौन कौन से ऐसे फील्ड थे जो मैंने कि फिल नहीं किए हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड डिटेल्स पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 मैंने स्टेप्स आपको बताई थी, फर्स्ट और ये सेकंड स्टेप, जिसमें आप देखेंगे कि टोटल 17 में से मैंने 16 यहाँ पे फिलअप कर दिया। सेकंड जो स्टेप होती है 4 इसे कंप्लीट है, लेकिन नीचे आप देखेंगे एडिशनल डिस्क्रिप्शन जो कि ऑप्शनल है, यानी ये मैंने डिटेल्स जो है इसके अंदर फिल नहीं किया था जब मैंने आपको ये लिस्टिंग का लाइव प्रोसेस में आपको बता रहा था। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होता है कि ये जो आपको इसमें ऑप्शनल जो है इसमें ये 29 इसमें फील्ड ऐसे हैं जो कि आपको उसमें ऐड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे होता है आपका एडिट कैटलॉग, आपको इस पर क्लिक करना है और एडिट कैटलॉग पे जैसे आप क्लिक करेंगे और इसमें होता है ये 29 वाला जो होता है इसमें आपको क्लिक करना है एडिट पे। तो अब यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना है कि ये डिश वॉशर जो सेफ है कि नहीं है, ये सारे के सारे जो ऑप्शनल होते हैं, लेकिन ये भी आपको फील्ड जो है कंप्लीट भरने होते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप ये देंगे कि ये जो हैंड जूसर मशीन है इसके साथ में आप क्या क्या एसेसरीज दे रहे हैं, इसका पुशर है वो प्लास्टिक का है या वुडन का है, या इसके साथ और भी जो कोई भी एसेसरीज अगर आप देते हैं इसके साथ में तो वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर कंप्लीट देना है। सर्च कीवर्ड, अब सर्च कीवर्ड जो होता है यहाँ पर इस चीज़ के लिए बता देता हूँ कि सर्च कीवर्ड और की फीचर्स जो इसमें 2 चीज़ होते हैं कि आप अगर इस प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पे सर्च करेंगे तो सर्च करने पर वो कीवर्ड आपको यहाँ पे डालने हैं तो जो कि सर्चिंग के अंदर आए। अब ये जो कीवर्ड होते हैं ये आप कहाँ से सर्च करेंगे ये चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे वापस एक फ्लिपकार्ट का दूसरा सेकंड टैब ओपन करता हूँ और इसी के अंदर आपको क्या करना होता है, ग्रोथ में जाना है। तो यहाँ पे ग्रोथ के अंदर होता है यहाँ पे सिलेक्शन इनसाइट्स, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने पर आपको क्या करना होता है कि जो
ये वाला ऑप्शन होता है यहाँ पे सर्च ट्रेंड का, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करके आपको जो यहाँ पे सर्च होता है यहाँ पे आपको करना है हैंड जूसर। यानी आप देखेंगे मेरा ये हैंड जूसर था, तो मैं यहाँ पे हैंड जूसर मैं सेलेक्ट करूंगा और जैसे मैं यहाँ पे करूंगा सर्च पे, तो यहाँ आपको क्या होता है कि फ्लिपकार्ट पे जो सर्चिंग में जो ट्रेंड जो चल रहा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे नंबर 1 यहाँ पे हैंड जूसर, ये आपको उसमें डालना है। जो कि की फीचर्स होता है उसके अंदर फ्रूट जूसर, हैंड जूसर मशीन और लेमन जूसर, हैंड मिक्सर, जो भी आपको ये वाले वर्ड आपको यहाँ पे डालने हैं सर्च कीवर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, हैंड जूसर, हैंड जूसर हो गया, एक वर्ड आपने ये डाल दिया। और इसके बाद में क्या होता है, जूस मशीन, एक वर्ड आपने ये डाल दिया। अब इसके बाद में फ्रूट जूस मशीन भी डाल सकते हो। ये जूस मशीन डाल दिया। अब इसके बाद में होता है की फीचर्स। अब की फीचर्स के अंदर भी आप डाल सकते हैं मैनुअल हैंड जूसर मशीन है या जो कोई भी, इसमें मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, यहाँ से आपको कीवर्ड कोई से भी आप इसमें ले सकते हैं, मल्टीपल 2 से 3 जो अगर कीवर्ड्स आप लेके इसमें और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में क्या होता है, इसका कोई वीडियो आपने बना रखा है तो उसका यूआरएल भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मॉडल का नेम अगर आप देना चाहते हैं तो अपनी तरफ से मॉडल का शॉर्ट में यहाँ पे नेम डिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही ब्रांड का कौन सा कलर है, कैपेसिटी क्या है, इसके और भी पैक ऑफ के अंदर कितना है, एक होता है या जूसर मशीन के साथ और भी कोई भी इसमें जैसे होता है कि पैक के अंदर और क्या क्या चीज़ होती है। तो यानी पैक ऑफ 1 है, 2 है, 3 है, जो भी आप अपने हिसाब से इसमें बनना चाहते हो दे सकते हैं। और बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ है वो सारी आप इसमें मेंशन करेंगे। और इसके बाद में इंक्लूडेड, जग इसमें इंक्लूड है या नहीं है, जाली इसमें है या नहीं है, इसके ब्लेड कौन से हैं, तो सारा का सारा डिस्क्रिप्शंस अगर आप यहाँ पे कम कर देते, इसमें सारा कंप्लीट कर देते हैं। मशीन की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है, और इसके साथ इसका जो टॉप का जो डायमीटर होता है वो कितना है, बॉटम का डायमीटर कितना है, और अदर जो डायमेंशंस होते हैं साइड के वो भी आप इसमें दे सकते हैं। तो रस्ट इसमें जो होता है कि नहीं, रस्ट इसमें जो होता है उसमें रस्ट प्रूफ है नहीं है, और अदर फीचर्स जो होते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वारंटी क्या है इसकी, 1 ईयर की है, 6 जो भी 6 मंथ की होती है, जितने भी वारंटीज आपकी इसमें होती है, कौन कौन सी वारंटी इसमें इंक्लूड होती है, वारंटीज आप क्या क्या देते हैं, तो ये सारी की सारी डिटेल्स अगर आप फिल करके जब इसको सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद, अभी मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया लेकिन आपको एज ए डेमो में बता रहा हूँ। और वापस अगर मैं आ जाता हूँ अब बैक आके, तो एक प्रोडक्ट था जिसको कि मैंने यहाँ पे डिटेल कंप्लीट की थी। आप यहाँ पे देखेंगे नीचे वाला ये प्रोडक्ट था जो कि मेरा 85 यानी 85.71 ये ग्रीन कलर में जब आ जाता है तो ये क्या होता है कि ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब इस तरह के जो प्रोडक्ट में आप एंट्रीज को फिलअप कर देते हैं कंप्लीट। तो इस केस में ये हम अगर इसके डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिस्क्रिप्शन था अभी यहाँ पे ऑप्शनल के अंदर 0 दिखा रहा है, लेकिन ये एंट्रीज मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। जब आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी जैसे सारा ब्लैंक है, लेकिन ब्लैंक होने के केस में ये मैं एंट्रीज कंप्लीट कर चुका हूँ। आप देखेंगे कि टोटल 90s में यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ। ये आप देखेंगे सारी की सारी मैं फिलअप कर चुका हूँ। और फिलअप करने का जो प्रोसेस होता है क्या होता है मैंने आपको अभी दिखा दिया था। तो इस तरह से जब आप ये कंप्लीट कर देते हैं तो आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर आ जाता है। ग्रीन कलर का मतलब होता है कि आपकी विजिबिलिटी के चांसेस होते हैं। जब विजिबिलिटी बढ़ती है तो आपके प्रोडक्ट के चांसेस भी इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट की, मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अब इसी लिस्टिंग के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं इसको 2250 का सेल कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे कितना फ्लिपकार्ट का सेटलमेंट वैल्यू कितनी होगी। तो सेटलमेंट वैल्यू के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने SKU यहाँ से कॉपी किया और वापस मैं लिस्टिंग पे आ जाता हूँ, यहाँ पे माई लिस्टिंग्स, और इसके अंदर मैं यहाँ पे जो सर्च कर लेता हूँ जो मेरा SKU था इसमें, तो उस चीज के अंदर बताऊंगा कि इसके अंदर सेटलमेंट वैल्यू कितनी होती है। तो सेटलमेंट का मतलब होता है, यहाँ पर मैं इसको सर्च कर लेता हूँ जो SKU मैंने दिया था सर्च, और अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो कैलकुलेटर होता है यानी सेटलमेंट आपको दिखा देता हूँ कि फ्लिपकार्ट की ओर से मेरे को सेटलमेंट कितना होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2250 का मेरी लिस्टिंग प्राइस होती है। अब इसमें भी 3 ऑप्शन होते हैं, लोकल, जोनल और नेशनल। अगर मेरा लोकल ऑर्डर आता है तो मेरे को यहाँ पे 1671 रुपये का सेटलमेंट होता है। अगर जोनल का मतलब होता है मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली का, अगर दिल्ली में ऑर्डर मुझे रिसीव होता है तो यहाँ पे सेटलमेंट वैल्यू हो जाती है 1671 रुपये 21 पैसा। और दिल्ली NCR के अंदर कोई प्रोडक्ट ये आ जाता है तो यहाँ पे हो जाता है 1620 रुपये 47 पैसा।
अब दिल्ली के बाहर यानी एनसीआर के अलावा कोई नेशनल ऑर्डर अगर मुझे रिसीव होता है तो उस केस में यहाँ पे सेटलमेंट वैल्यू हो जाती है 556 रुपये 75 पैसा, यानी अप्रॉक्स 1550 रुपये जो है वो यहाँ पे सेटलमेंट होती है। और इसमें आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट के जो चार्जेस लगे हैं कितने कितने लग रहे हैं। अब नॉर्मल मैंने आपको बताया था कि 500 रुपये आपको अपना शिपिंग चार्ज का लेके चलना है, 500 रुपये अपना प्रॉफिट लेके चलना है, और कुछ रिटर्न चार्जेस जो होते हैं आपके वो भी आपको इसमें लेके चलना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेटलमेंट वैल्यू कितनी हो रही है 1550 में से मैंने आपको बताया था कि 850 से 900 रुपये मेरी कॉस्टिंग इसमें पड़ती है। तो 900 रुपये का जो प्रोडक्ट होता है मेरी परचेजिंग प्राइस होती है। तो यहाँ पर आप मोटा मोटी देखेंगे कि मेरे को यहाँ पे 600 रुपये तक का प्रॉफिट होता है। ये ऑर्डर अगर मेरे को रिसीव हो जाता है, रिसीव के केस में और सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाता है, कस्टमर जब इसको रिटर्न नहीं करता है तो अप्रॉक्स मेरे को इसमें 600 रुपये का प्रॉफिट होता है। अगर मैं इसको जो होता है कि आप देखेंगे कि 600 रुपये मैंने आपको इसलिए कहा था कि 500 रुपये आपको अपना मार्जिन लेके चलना है और रिटर्न चार्जेस भी आपको लेने हैं, कोरियर चार्जेस होते हैं वो भी आपको इंक्लूड करके अपना प्राइस का जो कैलकुलेशन होता है। सबसे मेजर इशू यहाँ पे आप देखने होता है कि कोई भी अगर ऑनलाइन अगर आप बिजनेस करते हैं दोस्तों तो उसके अंदर प्राइस की जो कैलकुलेशन होती है उसके लिए आपको सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। उसके कोरियर चार्ज होते हैं, उसके रिटर्न चार्ज होते हैं, और हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी मार्केटिंग फीस होती है वो भी आपको इसमें इंक्लूड करनी होती है, और अपना प्रॉफिट आपको उसमें जो लेके चलना है। अगर आप अपना प्रॉफिट कम लेके चलेंगे तो उस केस में आपको ऑनलाइन जो बिजनेस करना है उसमें आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया सेटलमेंट वैल्यू, मैंने आपको दिखा दी कि किस तरह से इसकी सेटलमेंट वैल्यू होती है। और अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को आपको इंक्रीज करना है तो वो सारी के सारी जो मैंने अभी की फीचर्स आपको बताए थे और जो फील्ड्स मैंने ऑप्शनल थे उसके अंदर वो भी आपको फील करना है ताकि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज हो सके। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट आप देखेंगे अभी भी फ्लिपकार्ट पे लाइव है और मैंने आपको दिखा भी दिया था, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में शेयर कर दूंगा। और अब इसी प्रोडक्ट को मैंने आपको दिखाया था मीशो पे भी मैंने इसको लाइव किया था, और मीशो पे आप देखेंगे कि लाइव करने के साथ ही मीशो ने इस मेरे जो प्रोडक्ट था इसको मेरे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको भी इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको इन्वेंट्री सेक्शन। इन्वेंट्री सेक्शन के अंदर जो मेरे कैटलॉग जो ब्लॉक किए थे यहाँ पे देखेंगे टोटल 76 ऐसे ब्लॉक थे, यानी कैटलॉग जिनको कि मीशो ने ब्लॉक किया है। उसमें से मोस्टली जो प्रोडक्ट थे जो कि हाई प्राइस के थे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला प्रोडक्ट है, ये मीशो पे आप देखेंगे मैंने लाइव आपको दिखाया था 2250 का मैं इसको सेल कर रहा हूँ। लेकिन अब इसमें आप देखेंगे ये लाइव भी हुआ था, इसमें मीशो पे क्या प्रोसेस था वो भी मैंने आपको कंप्लीट बताया था। अब आप देखेंगे ये ब्लॉक है, इसकी कैटलॉग अगर आईडी मैं आपको दिखा देता हूँ तो कैटलॉग आईडी भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये इसकी कैटलॉग आईडी है। जब मैंने इसकी जो कंप्लेन है मीशो के सेलर सपोर्ट पे किया और सेलर सपोर्ट की तरफ से मुझे क्या रिप्लाई मिला वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जो क्लोज ये आप देखेंगे मैंने जो टिकट इरेज किया था माई कैटलॉग आर अंडर ब्लॉक टैब, ये मैंने सपोर्ट सेक्शन के अंदर चुना। और चुनने के साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर मीशो की तरफ से जो मेरे को रिप्लाई मिला, रिप्लाई मैं आपको बता देता हूँ कि ये मीशो का ये कहना था कि भाई सबसे पहले कि हमने जो होता है कि ये ऑब्जर्व किया है कि जितने भी जो कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या होता है डैमेज और फ्रॉड जो होता है इसमें ज़्यादा होता है, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर। तो मीशो खुद अपने प्लेटफॉर्म के लिए बता रहा है कि भाई हमारे इस जो प्लेटफॉर्म है इस पे इस कैटेगरी के अंदर काफ़ी प्रोडक्ट डैमेज होते हैं और इसमें काफ़ी फ्रॉड होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो आपका लॉस जो होता है यानी कस्टमर और सेलर, यानी इस लॉस को बचाने के लिए जितने भी जो हाई प्राइस होते हैं उसको एक तरह की आपका लॉस ज़्यादा ना हो और कस्टमर की जो होती हैं, देखिए मीशो पे जो भी कस्टमर आते हैं मोस्टली केस में उसमें फ्रॉड करते ही करते हैं। तो इसी वजह से मीशो खुद कह रहा है कि आप अपना जो है प्रोडक्ट आपने जो इसमें लिस्ट किया है वो थोड़ा हाई प्राइस का है, तो आप इस जो ऐसे प्रोडक्ट है इसमें लिस्ट ना करें। और मीशो जो होता है कि ये क्या करता है इसमें जो होता है प्राइस कंपेरेटिव, यानी प्राइस को जो कंपेरेटिव प्राइस होती है, यानी कि ये कहता है जो हाई प्राइस के प्रोडक्ट होते हैं वो आप मीशो पे सेल ना करें। इन्होंने साफ साफ ये रिक्वेस्ट कहा है, रिक्वेस्ट की है। रिक्वेस्ट करने के साथ ही कहता है कि आपका जो इसमें कोई भी लॉस ना हो, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे इस वजह से हमने जो है आपके कैटलॉग को ब्लॉक किया है। तो दोस्तों मीशो को भी ये चीज़ पता है कि उसके अंदर जो होता है कि कस्टमर का जो फ्रॉड होता है काफ़ी कुछ इसके अंदर फ्रॉड की वजह से ही जो हाई प्राइस के जो प्रोडक्ट होते हैं
वो प्रोडक्ट को मीशो खुद अपने प्लेटफॉर्म पे लाइव नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए मल्टीपल अगर सेलर्स के जो इसमें ऑर्डर रॉन्ग रिटर्न आती हैं तो उस केस में मीशो को भी कुछ ना कुछ एक दो क्लेम तो अप्रूव करने होते हैं। उस केस में सेलर का भी लॉस होता है और मीशो की जो अपनी रेपुटेशन है वो भी डाउन होती है। तो मीशो खुद को पता है, यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे क्लेम यहाँ पे अप्रूव हो रहे हैं मेरे। 250 तक का ये क्लेम है, 250 का ये भी क्लेम है, यानी अप्रोक्स मैंने आपको बताए थे 12 से 13 क्लेम मैंने यहाँ पे अभी इसमें फाइल किए थे, तब उसमें से 2 छोटे छोटे क्लेम इन्होंने अप्रूव किए हैं, जिसमें आप देखेंगे 250 रुपये है, जबकि इतना तो मेरे शिपिंग चार्ज भी इनमें लग गई है, तो ये ना के बराबर है। यानी इसमें भी आप देखेंगे टोटल मेरा प्रॉफिट नहीं है, टोटल इसमें भी मेरा लॉस है, जबकि क्लेम अप्रूव्ड होने के बाद। तो यहाँ पर इस तरह से जो है मीशो पे खुद, यानी कि जो प्रोडक्ट आप कॉस्टली अगर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने के केस में आप वो अगर लाइव भी होता है तो मीशो की ओर से उसको ब्लॉक कर दिया जाता है कुछ टाइम के बाद। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, 2 बेसिक प्लेटफॉर्म होता है, नंबर 1 पे अमेजोन है, सेकंड नंबर पे फ्लिपकार्ट है। तो इस तरह के जो रॉन्ग रिटर्न्स होते हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म में थोड़ा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन मीशो के अंदर थोड़ा रॉन्ग रिटर्न्स का रेशो ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रोडक्ट था, आप देखेंगे ये फ्लिपकार्ट पे लाइव है, और अब मैं इसी प्रोडक्ट को जो अमेजोन पे आप किस तरह से लाइव करेंगे, यानी उस पर जो अमेजोन का क्या प्रोसेस है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।